नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम्बेसडर खान साहब के साथ। खान साहब से मैं आज प्रोग्राम करने जा रहा हूँ 2025 पीटीआई के लिए मुश्किल साल रहा। 2025 में सज़ाएँ भी हुई, ज़मानतें भी हुई। इसके साथ साथ जब जाते जाते एंड पे 2025 के एंड पे इमरान खान के लिए चेयरमैन पीटीआई के लिए बज़ाहिर मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पैदा इसलिए हो गई हैं कि जेल में मुलाकातें बंद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जेल से उनको मुंतकिल किया जा सकता है। हमने देखा डॉक्टर्स ने मुआयने किए, वर्टिगो की बीमारी के बारे में भी बातें हुई, बड़ा कुछ हुआ, कानों के हवाले से भी बात हुई, खान साहब के हवाले से। अब 2026 खान साहब के लिए कैसा होगा, इसी पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब 2025 में हमने देखा खान साहब को तिब्बी मायने के हवाले से आई वर्टिगो और टाइनाइटिस बीमारी के बारे में बात की गई, जिसमें उनको ज़्यादा सुनता। फिर बाद में शायद उसी को बुनियाद बना के, उसी बीमारी को बुनियाद बना के उनको अब कैद तन्हाई वाला मामला चल पड़ा। मुलाकातें बंद हो गई, पीटीआई डेली जाके वहाँ प्रोटेस्ट करती है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जेल से मुंतकली है। क्या 2026 या मुंतकली आपको नज़र आ रही है? 2026 कोई अच्छा पैगाम खान के लिए लेके आ रहा? बिस्मिल्लाह। देखिए बेटा, एक बात मैंने की थी कि 5 नवंबर को स्टार्ट वहीं से लेता हूँ मैं कि मरीख ग़ुरूब हो गया और 11 नवंबर को मुश्तरी ग़ुरूब हो गया। उसके बाद सज़ा आ गई जनाब फैज़ साहब को। अभी जो है, जो 15 दिसंबर को सूरज जो है वो जुपिटर में दिखाई देगा। अहम बात यह है कि मैंने अभी कहा मरीख 11 ग़ुरूब हुआ है, याद है ना। 12 दिसंबर को वीनस भी ग़ुरूब हो गया, मोहब्बत की देवी। मोहब्बत की देवी ग़ुरूब हो गई, यानी कि माफ़ी मुफ़ी नज़र नहीं आ रही इसमें। और जो मरकरी है वो 29 दिसंबर को ग़ुरूब होगी। ये बड़ी अहम बातें कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि ग़ुरूब होगी ना वीनस, मरकरी ने होना है। अगर प्रोटेस्ट रहा उसके अडियाला के बाहर, सुहेल अफरीदी नौजवानों की तरह, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरह तकारीर करते रहे, तो खान की मुंतकली मुमकिन है। और बेस क्या बनेगी? सरकार ये तो नहीं कहेगी एहतजाज हो रहा है, हम इससे डर गए तो जा रहे हैं। मुंतकली की बेस बनाई जा सकती है कि जी उनको खुली जगह पे भी भेज दिया जाए, ऐसी कोई नई जेल बना दी गई हो या कोई ऐसी और जगह पे। लेकिन जेल में भी मुंतकली के चांस ज़्यादा हैं। किस में? जेल में मुंतकली के चांस ज़्यादा हैं। और ये भी मुंतकली का चांस हुकूमत बेस बना सकती है सिक्योरिटी इशू कि जी उधर एक तो दफ़ा 144 भी लगाई हुई, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी इशू का भी रीज़न बना सकती है, उसकी भी मुंतकली ले सकती है। चीज़ें तो हैं, ये नहीं है। और ये है कि दबाव बढ़ रहा है बात की। अच्छा आप सवाल कीजिए फिर। सर ये जो जेल की अगर मुंतकली नज़र आ रही है, ये खान को फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है? ये एक अच्छा सवाल है। अगर एहतजाज जारी रहता है तो एक चीज़ में खान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उससे ये होगा एहतजाज कमज़ोर पड़ेगा, फिर भी फ़ायदा रहेगा। वो वहाँ से एहतजाज शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत संभाल लेगी। वो ऐसी जगह भी लाना चाहेगी कि जहाँ कम पब्लिक आए, या ट्रैफिक भी तो जैम होते हैं ना, आपको बैरियर भी लगाने पड़ते हैं, बड़े मामलात होते हैं। तो फ़ायदा जो है ना वो इन बातों से नहीं मैंने देखना। आपकी ये जो बातें हैं, जी मैं आपको उसी पे मैंने जाना है ज़रा सितारों पे। बिल्कुल। इस साल के एंड पे का जो 31 दिसंबर 2025 को जो चांद है ना, वो सेकंड हाउस में आखिरी दिन। और जब 2026 का दिन आगाज़ होगा, 26 का 1 जनवरी 2026, तो वहाँ पे भी चांद टॉरस पे मिलेगा।
कमर दरसोर, यानी कि पिछले साल के लिए भी टॉरस, इख्तिताम में भी टॉरस में वो चांद है, स्टार्ट में भी नया साल जो आप स्टार्ट करने लगे उसमें भी जो है कमर दरसोर है। तो ये एक ऐसी नवीद है कि 2026 अच्छा होगा। अब आते हैं ज़रा दिसंबर के लिए, मैंने बताया था आपको जायचा, सॉरी 15 जनवरी को मैंने कहा था खान के 10th हाउस में जो नेम के अतबार से सबसे याद रखना, इनर जो हाउस होते हैं ना 4 ही होते हैं, ये 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर फर्स्ट हाउस पे होती है। अब बात ये है कि खान के 10th हाउस में जो 1 2 3 4 जो चौथा खाना है इनर साइड वाला, उसमें जनवरी को मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था 15 जनवरी को वहाँ पे क्या कहते हैं मंगल दिखाई देगा, 14 जनवरी को सूरज दिखाई देगा, 17 जनवरी को वो दिखाई देगा वीनस मोहब्बत की देवी, जो 29 को जिसने गुरूब होना है। यहाँ पे भी आज़ादी नहीं है, पावर तो है, मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस हाउस में आने के लिए, फर्स्ट हाउस में आने के लिए कितना वक्त दरकार है, वो ये है कि फर्स्ट हाउस में सूरज और मंगल आएंगे। ओके, वो कब आएंगे? अब पहले तो मैं बताऊं कि 11 मई को मंगल खान के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। ठीक है, 11 मई 2026 वहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, और 14 अप्रैल को सूरज फर्स्ट हाउस में आके बैठा होगा लॉर्ड। ठीक है, सूरज आ जाएगा, मई बाद में आएगा, बिल्कुल सही। सूरज आया होगा और 11 मई को मंगल भी आके बैठ जाएगा, और वो अभी जो मंगल गुरूब है वो तो वैसे ही 26 मार्च को सीधा हो रहा है, और सीधा होके उधर आके बैठेगा फर्स्ट हाउस में, अपने हाउस में बैठेगा। ठीक है, जो खान का अपना हाउस है नेम का, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है ये जो सूरज फिर 14 मई तक बैठेगा, फिर आगे निकल जाएगा। ये टाइम बड़ा अहम है, ये 11 मई से 14 मई, और बाद गश्त शुरू हो चुकी होगी कब से? 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से। टाइम ये आता है बड़ा अच्छा कि यहाँ पे कुछ करिश्मा हो जाए, चक्कर हो जाए, कोई माफियाँ आ जाए कुछ। अभी एक सवाल पता नहीं कोई सहाफ़ी कर रहे थे मुझसे कि खान साहब कौन 9 मई के मामले में लाने के लिए, पता नहीं शायद आप भी थे उसमें, क्या कोई वादा माफ गवाह हो? जी, मेरी बात हुई थी। आपने शायद क्या सवाल था, कीजिए। कि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा शख्सियत इशारा है जिन्ना फैज़ की तरफ, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ 9 मई और बाकी सारे मामला। जाहिर है वो तो उनका एक अलग सा ही दूसरी सज़ा जो है उसमें अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं, अभी तो चीफ साहब के पास उनकी अपील जानी है, सुनवाई होनी है, वहाँ पे माफ़ी मांग लें। अब एक बात है, इस्टेब्लिशमेंट में कहा इस केस का 9 मई का मुद्दई कौन है? कौन है? रियासत है। ओ भाई ये इस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, वही रियासत है। इस्टेब्लिशमेंट है 9 मई की, क्या कहा? माफ़ी मांगो। क्या कहा? अब वो तो अभी भी कहा जा रहा है, उस ऑप्शन है खान के लिए भी माफ़ी मांग ले दो। इधर जनरल साहब भी माफ़ी मांग जाए, फैज़मी साहब, सारा पूरा तो फिर इमरान खान के गले पड़ जाएगा पीटी के। सुनो ना बात को सुनो, वो वादा माफ़ी कहाँ आ गया, इधर कहाँ? तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई। अगर एक तो ये टाइम आया हुआ है जो 15 जनवरी वाली मैंने कही ये बात, उधर भी कोई माफ़ी वाला मामला आ जाए, पीटीआई कहती है जैसे सारी माफ़ी मांगना जनाब, क्योंकि अब तो फैसले आने शुरू हो गए पॉसिबिलिटी हैं। नहीं तो फिर वही 11 मई से वो जो आ गया मामला जो मैं गया हूँ 14 मई तक को बड़ा टाइम है, माफ़ी भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने माफ़ी की ऑप्शन दी हुई है जो खान साहब कहते कि मैं नहीं। बिल्कुल। तो आपके पास दरवाज़ा भी है निकलने के लिए। हम कह सकते हैं सेफली कि 11 मई तक खान आपको
फाइनली बाहर आते नजर आ रहे और अपनी वाली कहानी सुनाई जा रहे हैं 11 मई तक। मैं 11 से 14 मई गया हुआ हूँ, वो 14 को क्यों हटा रहे हैं आप? जी जी वो तो है, लेकिन 14 अप्रैल से 11 मई तक। नहीं यार, कुछ गलती कर रहे हैं आप। 14 अप्रैल से सूरज फर्स्ट हाउस में रहेगा जो 14 मई तक रहेगा, जी जी तो 14 मई तक क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आप? 14 मई करने हैं, आप अपनी तरफ से 11 पे 11 मई 14 मई कर लें, तीन चलो 3 दिन और 11 मई को तो मंगल फर्स्ट हाउस में होगा। तो ये फर्स्ट हाउस आ जाए। अब ये फर्स्ट हाउस में 2 सितारे बैठे हैं और जो लॉर्ड है सूरज वो कुछ कह के चला जाता जी अब मैं जा रहा हूँ अगले हाउस में, तो वहाँ पे मंगल फिर भी तो बैठेगा ना। हालात शुरू हो जाएंगे अव्वल तो बेहतरी के। ये अगर ये माफियों वाली बातों पे आ गया तो ये काम, ये इसमें बड़ा कुछ हो जाएगा जी। ये सब अगर सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस में आ जाए तो फिर ये पावर देता है, माफ़ी देता है, रहाई देता है। अगर तशरीह इसकी की देखो जाए, बात ये है, मैं तो खान को उसका जो अपना सियारा है जो मार्स है मरीख, उसके अपने हाउस में आ जाएगा, पावर देगा। सूरज तो उसका दोस्त है और लॉर्ड है, वो और पावर दे रहा है। और जो जुपिटर है वो, दूसरी बात तो सुनो ना, ये फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में तो वीनस आके बैठ गई। मोहब्बत की देवी ठीक है। सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में मंगल भी जो जंगजू सियारा है, सूरज जो लॉर्ड है, साथ हम खाया जाए मोहब्बत की देवी बैठ गई। छो यार मुकाबले ने कम बुकदा नजर आ रहे हैं 2 तरह। अच्छा सुन, और थर्ड हाउस में उठे जुपिटर बैठा हुआ, ये सारे सियारे ऐसे बैठ गए आगे वन लाइन पे। और जुपिटर जो सियारों का बादशाह है, सियारों का, हाँ बिल्कुल आपने कहा भी, मुश्तरी गुरु, 3 सितारे इकट्ठे हो जाएं ये तो गुरु इधर आके बैठ जाएगा तो बड़ा कोई रास्ता निकल सकता है। एडी गल कोई नहीं, निकल सकता है कोई। हाँ देखो अल्लाह ताला आप सब मोहब्बत से सरे चलो, रास्ता निकल सकता। रास्ता निकलेगा जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, जहाँ रहें खुश रहें। दुआ कीजिए आतिफ मजीद के लिए, दुआ कीजिए हमेशा खान साहब के लिए। आतिफ मजीद खान साहब को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।